लखीमपुर में जो भी घटना हुई उसके बाद लगातार हिंदू वर्सेस सिख करने की बहुत कोशिश की गई। ये भी कहा गया कि सिख जो हैं इस घटना के बाद बीजेपी का दामन छोड़ देंगे या बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, बीजेपी से नाराज़ हो जाएंगे। और इसीलिए सिद्धू को आप देख लीजिए या फिर प्रियंका गांधी को देख लीजिए या विपक्ष के तमाम नेता जो हैं अखिलेश यादव समेत सब लखीमपुर खीरी जाने वाले हैं। इसलिए अब सिखों की राय जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कुछ ही दिनों बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने वाला है। तो चलिए हम सीधे बातचीत की शुरुआत करते हैं। आपसे बात करते हैं, क्या नाम है? अजीत सिंह। अजीत सिंह जी, ये जिस तरह से लखीमपुर खीरी में घटना हुई, क्या वक्तव्य रखना चाहेंगे? आप लोगों की क्या राय है? ये सिखों और हिंदुओं के में फूट डालने की एक गहरी साजिश है जिनको हमें बेनकाब करना होगा। ये जो घटना है सिखों से, किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। सिख समाज जो ये किसान आंदोलन है, ये टिकैत और सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग जब ये योगी और मोदी जी से इनको अपने आप को कमजोर साबित होने लगे हैं तो उन्होंने हथियार के रूप में किसानों को यूज़ किया है और किसानों को बगला कर उनको ये समझाकर कि आप आंदोलन करें, आपके साथ गलत हो रहा है, ये सब ये कुचक रचा जा रहा है। ठीक है, आपने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदू और सिखों को लड़ाने के लिए कुचक रच रहे हैं। ऐसे कौन से लोग हैं, किसे आप देख रहे हैं इसमें? जो सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग, ये लोग नहीं चाहते कि सिख भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएं और भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो। उनको अपना वोट बैंक खिंचता नजर आ रहा है। आगे 6 महीने बाद यूपी में चुनाव होने हैं। पहले इन्होंने पंजाब में कुचक रचा, हरियाणा में कुचक रचा, दिल्ली बॉर्डर में कुचक रचा। अब देखा चुनाव नजदीक उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में लखीमपुर में कुचक रख के पूरे उत्तर प्रदेश के सिखों को मन में एक भावना बनाना चाहते हैं कि ये जो सिख हैं ये उनके साथ गलत हो रहा है। और जबकि हिंदू और सिखों के बीच लड़वाने की एक गहरी साजिश ये सपा और बसपा और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, खुद समर्थन दे रहे हैं। अपने एजेंट उन्होंने भेजे हुए हैं। पता लगा है कि जो वहाँ पे मारने में जो हमारे जो लोगों को मारने में राज था उसमें सपा के कुछ नेता भी इन्वॉल्व थे। और इसीलिए हमारी सरकार से ये प्रार्थना है कि इसका पर्दाफाश किया जाए। हिंदू और सिखों के बीच में बहुत गहरा संबंध है, इसको सन 1984 वाला माहौल ना बनाया जाए। हमारे हिंदू भाई हम लोग की तय नाखून और मांस का संबंध है। हम लोग नहीं चाहते कि ये लोग सपा और बसपा के लोग इस सिखों को बदनाम करने के खातिर ये सब कर रहे हैं। कुछ सिखों को बगलाकर उनको किसान बनाकर। ठीक है, आपने कहा कि कांग्रेस, बसपा और सपा हिंदू बनाम सिख करने की कोशिश की रही है, लेकिन 3 दिन से ही लगातार प्रियंका गांधी जाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सिख भाई हैं, हम उनसे जाके मिले। आप कैसे कह रहे हैं? सन 1984 में सिखों का कत्लेआम हुआ तो सिखों का कत्लेआम करवाने वाला कांग्रेस का सोनिया गांधी का बाप था, जिसने कहा था जब बड़ा पेड़ हिलता है तो कुछ ना कुछ नुकसान होता ही होता है। ये सब सोनिया गांधी सिखों के मुजरिम, सिखों की 10 पुश्तें कांग्रेस को कभी माफ नहीं कर सकती। ये सोनिया गांधी कुचक रच के सिखों का वोट हासिल करने के कारण कुचक रच रही है, सिखों को, हिंदू और सिखों को लड़वा रही है। इसको बिल्कुल बेनकाब करना होगा। ठीक है, और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? जी, सुरजीत सिंह ओबराय। सुरजीत सिंह ओबराय, जिस तरह से प्रियंका गांधी आ रही हैं और विपक्ष के सभी नेता लखीमपुर खीरी में आ रहे हैं, क्या लगता है कि सिखों को बरगलाने की कोशिश हो रही है? देखिए, ऐसा है कि जब से मोदी सरकार आई है सबसे पहले करतारपुर लांगा खोला गया, जो इनके लिए शॉकिंग न्यूज़ थी, जो ये शायद 50-55 सालों में इन्होंने नहीं किया। अच्छा। फिर उसके बाद जो 84 का नरसंहार हुआ उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने न केवल SIT गठित की बल्कि थाने जैसे अधिकार भी दिए, SIT को फॉरेंसिक टीम दी और उसमें बहुत से पुराने उनके कार्यकर्ताओं के नाम सामने उजागर हुए। उनको ज़मीन खिसकती नज़र आई है। यही ज़मीन उन्होंने जब देखा नहीं बन पा रही है तो उन्होंने तराई क्षेत्र के जो हमारे पीलीभीत के सिखों को आगे करने का प्रयास किया। देखिए, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको हम मानते हैं, लेकिन इसमें आप भाजपाई वर्सेस सिख वर्सेस हिंदू करने का जो प्रयास किया जा रहा है वो केवल राजनीतिक प्रेरित है। ये राजनीति से केवल प्रेरित है कि आप इसको सिख वर्सेस हिंदू करना चाह रहे हैं। जबकि वहाँ जो लोग थे, आपने देखा होगा कि जो मार रहे हैं, जो फोटो में सामने वायरल हो रही है, उसमें एक भी सिख नहीं है, एक भी सिख नहीं है जो मार रहा हो। सिखों को कभी भी धार्मिक जो है ये नहीं सिखाया जाता है कि आपको नरसंहार करना है। हम केवल सेवा भाव से चलते हैं और हम सेवा भाव को ही महत्व देते हैं।
आपका क्या नाम है? सरदार नीतू सिंह। सरदानी। सर, ये जिस तरह से हो रहा है कि हिंदू बनाम सिख करने की कोशिश की जा रही है, क्या लगता है कि इस तरह से आंदोलन में लोग कामयाब हो जाएंगे? कैसे कामयाब होंगे? क्योंकि ये घड़ियाली आंसू हैं। कांग्रेस अपना वक्त भूल गई। क्या वो जो दंगा हुआ था वो क्या लोगों में रोष था? वो एक सुनियोजित षड्यंत्र था। कानपुर में 127 लोग मारे गए। आज तक क्या हुआ उनका? कांग्रेस की सरकार थी, मुलायम सिंह की सरकार थी, बहुजन की सरकार थी, पर जब योगी सरकार आई तो एसआईटी बनी, दोषियों के नामजद हुए और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी होगी। इस समय योगी सरकार ने, केंद्र सरकार ने जिस तरीके से सिखों के साथ एक सिक्के के दो पहलू हिंदू और सिख के लिए सहानुभूति जताते हुए भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा, उनको ऊंचे ऊंचे पदों पे आसीन किया, उनके समाज के उत्थान के लिए अल्पसंख्यक समाज का, अल्पसंख्यक मोर्चाओं का गठन करते हुए उसको बढ़ावा दिया, खुली छूट दी, उससे ये बौखलाए हुए हैं। क्योंकि आने वाले 2022 यूपी में जो सरकार बननी है वो योगी सरकार बन रही है, पूरी बहुमत से बन रही, उससे बुखला के ये कुछ रचा जा रहा है जिसको कोई भी सिख सुनियोजित ढंग से सफल नहीं होने देगा, बल्कि पुनः योगी सरकार बनाने के लिए प्रयासरत है। सर, जिस तरह से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वहाँ हमें क्यों नहीं जाने देना चाह रहे, क्या लगता है वहाँ जाने देना ठीक है? देखिए, लोकतंत्र में ठीक है उनको जाना है, मगर नियम से जाएं। धारा 144 लगी हुई है, तो जो 5-5 आदमियों को इजाज़त दी गई है उस हिसाब से जाएं। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, सन 84 में लोकतंत्र कहाँ था? जो आप दुहाई दे रहे हैं, प्रियंका का मैं भी वीडियो सुन रहा था कि लोकतंत्र है, न्याय चाहिए, तो सन 84 में 5000 से ऊपर सिखों का कत्लेआम हुआ, सरेआम सिखों को जला जला के मारा गया। कांग्रेस का पूर्ण रूप से उसमें हाथ था। तब लोकतंत्र कहाँ था? एक बार भी उन्होंने अफसोस जाहिर किया? एक बार भी अनशन पे 1 घंटे के लिए बैठ जाए प्रियंका? एक मरतबा हम लोग के घर में आए, पूछे कि हम आपके दुख में साथी हैं? पूछा उन्होंने आके? आज जब है इनकी सरकार कोई नहीं है, इनका जो है वजूद खत्म हो चुका है कांग्रेस का, तो आज इनको नजर आ रहा है एसआईटी किसने गठित की? मोदी जी ने। जो जिनको उम्र कुमार सज्जन कुमार जी को हुई वो किसने किया? मोदी जी ने। 30 साल तक न्याय क्यों नहीं सिखों को दिला पाए? ठीक है। क्या नाम है चाचा? कमलजीत सिंह। ठीक, आपसे ये प्रश्न ले लेते हैं क्योंकि आज ही देखा गया कि किस तरह से सिद्धू भी काफिला लेके 1000 गाड़ियों के पहुंचना चाह रहे हैं, तो क्या लगता है कि लखीमपुर खीरी में पंजाब वालों का कैसे काम आ गया? कोई नहीं काम आ गया, सिद्धू का कोई काम ही नहीं है वहाँ। वो तो ताली ठोंको, ताली ठोंकने वाला वहाँ क्या न्याय करवाएगा? सरकार खुद इसमें चाह रही है कि न्याय हो। योगी जी ने कहा दोषी बक्से नहीं जाएंगे, तो बक्से नहीं जाएंगे। जो भी कांड होता है, जो भी यूपी इस समय उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना हुआ है, और ये विपक्ष को जो है हजम नहीं हो रहा है। वो कुछ ना कुछ चाहती है, 6 महीने बाद इलेक्शन है, वो चाहती है कि कुछ ना कुछ ऐसा काम करो कि जिससे जो है आम जनता सरकार से नाराज हो। लेकिन आम जनता और हमारे सिख भाई ये सरकार से नाराज नहीं है, ये सरकार से संतुष्ट हैं, क्योंकि सरकार जो है सिखों को अपने साथ जोड़ रही है, और हम लोग जो है उनके साथ जुड़ रहे हैं। इसलिए जुड़ रहे हैं कि उनका काम अच्छा दिख रहा है। आज देख लीजिए, कोई भी अपराधी है, आज इतने समय में, आज उत्तर जब से योगी सरकार है, प्रदेश में कोई दंगा हुआ? आप बताइए, कोई दंगा हुआ? जब कोई दंगा नहीं हुआ, पूरा काम कायदे से हो रहा है, तो ये विपक्ष को कुछ ना कुछ तो चाहिए। विपक्ष को कुछ मिल नहीं रहा है, हड़बड़ाहट में वो अपनी जो है ये साजिश रच रहा है, वो अपनी साजिश में कामयाब नहीं होगा। क्या नाम है भैया? प्रदीप भाटिया। अच्छा, ये जो आंदोलन चल रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि ये आंदोलन में किसान है या सिर्फ सिख हैं, कि कैसे देखते हैं इस आंदोलन को? मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। जो ये लखीमपुर में घटना हुई है, बहुत इसकी निंदा करता हूँ, और मैं ज़रूर जानता हूँ कि योगीनाथ शासन में अपराधी बिल्कुल नहीं बख्शे जाएंगे। योगीनाथ जो है किसी जो भी करेंगे वो बिल्कुल न्याय ही होगा। क्या लगता है ये जो आंदोलन हो रहा है इन सभी से बरगलाया जा रहा है? लोगों को बरगाया जा रहा है, लेकिन कोई बरगाया नहीं, सब जानते हैं, सब समझदार हैं। जो भी काम करेंगे योगीनाथ जी वो बहुत ही अच्छा होगा, वो न्याय होगा। ठीक है, क्या नाम है आपका? गुरदीप सिंह सैगल। गुरदीप सिंह। सर, आपसे ये मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आंदोलन हो रहा है और आंदोलन लगातार अब हिंसक होता जा रहा है, तो इसे किस तरह से देखते हैं? नहीं, आंदोलन जो हो रहा है, जो भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है, हर एक को आंदोलन करने का इस देश में हक है। आप अपनी मांगे रख सकते हैं, लेकिन वो शांतिपूर्ण ढंग से। ठीक है, ये आंदोलन जिस तरह से चल रहा है, वो सरकार भी चाहती है कि भाई इनका जल्दी से जल्दी निराकरण किया जाए। इस समस्या का हल निकाल के इसके किसानों के हित में सरकार, आप देख ही रहे हो, समय समय पे जो हो सकता है किसानों के लिए बढ़ से बढ़ के काम कर रही है।
तो ये आंदोलन हिंसक रूप नहीं लेना चाहिए। जो इसमें कुछ असामाजिक तत्व जो बीच में शामिल हो गए हैं, जिनकी वजह से ये आंदोलन दूसरी तरफ जो है स्वरूप ले रहा है, जिसकी वजह से ये जो आप देख रहे हैं ये घटनाएं जो भी घटी है पीछे, जिसकी हम लोग सब समाज, सिख समाज घनघोर निंदा करता है। और इसके कोई भी सिख समाज इस घटना के लिए कभी भी इस तरह की घटना करने के लिए आप सिख समाज से कभी भी जुड़े हैं, आपने देखा होगा सिख समाज हमेशा सेवा के लिए अग्रणी नहीं रहा है। कभी इस तरह से किसी को मारने के लिए सिख समाज आगे नहीं आया है। तो ये हमेशा अगर किसी ने मारा भी है सिख ने तो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई है, कभी सिख समाज इस तरह से नहीं करता है। तो ये कांड निंदनीय है और इसकी जांच होनी चाहिए। और ये आंदोलन भी किसानों को बड़े अपने शांति ढंग से अपनी बात रखनी चाहिए। सरकार इस कदम आगे बढ़ा रही है कि किसी तरीके से इसका निराकरण कर दिया जाए और किसानों के हित में जो सर्वोपरि हो वो सरकार इसमें करेगी। अखिलेश जी जा रहे हैं, पीलीभीत में जा रहे हैं और वो सिंपैथी दिखा रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से अखिलेश जी से कि जब उनके पिताजी की जब सरकार थी और जब CBCID जांच बैठा ली गई थी तो उन्होंने उन दोषियों को क्लीन चिट क्यों दी? एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की रिपोर्ट को क्या एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर क्लीन चिट दे सकता है? और वो रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? क्यों नहीं उस समय उन दोषियों को उन्होंने जेल में पहुंचाने का कार्य किया जबकि जांच बैठाई हुई थी उन्होंने? और आज वो सिंपैथी दिखाना चाहते हैं सिख समाज के प्रति। ये दोहरा चरित्र है उनका। वो उस समय क्यों नहीं सामने आए जब सामने उनके CBCID जांच थी और वो दोषियों को सजा दे सकते? कह रहे हैं हम इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे, हमेशा लड़ेंगे, हम जाएंगे लोग। तो वो क्लीन चिट क्यों दी गई? यही तो मैं पूछना चाहता हूँ उनसे कि उनकी जो CBCID जांच थी उसमें क्लीन चिट क्यों दी गई दोषियों को? ना पूरा विपक्ष है। ये मेरे हिसाब से गिद्ध की भूमिका में है। इनको किसी को उन 8 जो लोग मरे हैं उन 8 लोगों से किसी को कोई सिंपैथी नहीं है। प्रियंका गांधी फोटो खिंचा रही हैं गले लगा के, आप कह रहे हैं सिंपैथी? प्रियंका गांधी लगा रही है ना फोटो वहां पर के गले भी लोगों को लग रही है। प्रियंका गांधी से ये कोई पूछे कि 84 में जो 5000 लोगों के जो मर्डर हुए थे जिसे नरसंहार की संज्ञा दी सुप्रीम कोर्ट ने, क्या उन परिवारों में 5000 में से किसी एक परिवार में भी प्रियंका गांधी का? ये मेरा उनसे सवाल है आपके माध्यम से। तो क्या लगता है कि जो फोटो गले लगा के खिंचाई जा रही है ये सिंपैथी नहीं है? ये टोटल नाटक है और ये पूरे देश को समझ में आ रहा है। ये प्रियंका गांधी, क्योंकि राहुल गांधी तो फेल हो गए, उनको तो जनता ने पप्पू कह दिया, तो पप्पू के बाद ये गुड़िया निकली है घर से पप्पू की सल्तनत संभालने के लिए। लेकिन जनता के द्वारा कांग्रेस पार्टी को नकार दिया जा चुका है। इसलिए आज ये गिद्धगिरी जो चल रही है उत्तर प्रदेश में क्यों चल रही है? क्योंकि योगी का 0 टॉलरेंस अपराध के प्रति रहा। पूरे 4.5 साल में योगी जी ने साबित किया कि हमारे यहाँ अपराधी नहीं है। योगी जी ने साबित किया कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। अखिलेश यादव जी तो उनको जो ताकत मिली थी उनके पिता ने दी थी, उनको ज़मीन नहीं मालूम है। उनको ये मालूम चल गया कि आज वहाँ पे 8 लोग अगर मर गए तो वो वहाँ बंटवारा कर रहे हैं, सिखों को और हिंदुओं को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। क्या पानी में लाठी मार के पानी को अलग कर दोगे? क्या पानी को काट दोगे? सिख और हिंदू दोनों एक भाई हैं। उन भाइयों को कोई अलग नहीं कर सकता है, चाहे ये अखिलेश यादव प्रयास करें या प्रियंका गांधी प्रयास करें। कि जो कुछ भी हो रहा है इसमें आप राकेश टिकैत की कैसे भूमिका देखते हैं, उनके बारे में क्या राय रखते हैं? राकेश टिकैत अपने आप को किसान कहते हैं। क्या वो किसान है? मैं तो पहले यही पूछना चाहूँगा कि क्या वो किसान है? अगर किसान है तो वो किसानीगिरी करे ना, नेतागिरी क्यों कर रहे हैं? इलेक्शन लड़े थे, सब जानते हैं, इलेक्शन में हार गए थे। इस टाइम वो सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए जगह जगह पहुंच रहे हैं। अगर आप विरोध कर रहे हैं, दिल्ली में बैठ के विरोध कर रहे हैं, तो कभी कलकत्ता, कभी यूपी, कभी राजस्थान क्यों जा रहे हैं? जहाँ पे पहुंच जाते हैं मीडिया, वहाँ पे नेतागिरी करने तो जाते हैं। आप लोग कह रहे हैं कि वो सिखों के इसमें बड़े नेता हो गए हैं। इस टाइम सिखों के सभी बड़े नेता हैं। जो भी बीजेपी के साथ सिख है ना, तो इस वजह बीजेपी के सामने साथ है ना सिख, इस वजह से सबको ये लग रहा है कि हम भी बीजेपी के साथ हो जाएं। राकेश टिकैत कहाँ से सिखों के साथ हैं? जब 84 का दंगा हुआ था तब ये राकेश टिकैत कहाँ थे? तब इनके पिताजी कहाँ थे? तब इन्होंने आंदोलन क्यों नहीं किया? क्यों नहीं सड़कें घेरी? उस टाइम सड़कें घेरनी चाहिए थी। सब सिख कर रहे हैं, हिंदू क्यों नहीं कर रहा? आपने देखा क्या जो 4 हिंदू मरे उनके मुआवजे के लिए किसी ने कहा? किसी ने नहीं कहा कि उसके मुआवजे के लिए। अखिलेश यादव जो अपने बाप का सम्मान ना कर पाए वो हमारा सम्मान क्या करेगा? लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया है कि उन्हें भी मुआवजा दिया जाएगा। ये योगी सरकार की बड़ाई है। ये अखिलेश यादव या विरोधी की, किसी भी विरोधी की वो अच्छाई नहीं है। ये हमारे योगी सरकार की बड़ाई है। ठीक है मैम, क्या नाम है?
ममता चावड़ा। ममता चावला। मैम, ये जिस तरह की घटनाएं हुई ये लखीमपुर खीरी में, तो कहा जा रहा है लोग कि ये हिंदू बनाम सिख करने की कोशिश की जा रही है, आप इसमें क्या राय है? ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये हिंदू और सिखों की सिर्फ बीच में एक लड़ाई का मुद्दा बनाया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और सिख और हिंदू हम सारे भाई बहन एक ही हैं। हमारे गुरबाणी में यही लिखा गया है। कौन लड़ाने की कोशिश कर रहा है आपके साथ? ये सिर्फ सपा सरकार, कांग्रेस सरकार, ये तब कहाँ थी जब 84 में इंदिरा कांड हुआ था? तब ये सब लोग कहाँ थे? तब ये लोग सो रहे थे क्या? तब ये लोग नहीं हम लोग के पास जागने आए थे? तब इनको कोई हिंदू नहीं दिखा था? तब कोई सिख का घर नहीं दिखा था? सड़कों पे भूखे मरे थे जिनके बच्चे, क्या हालत हुई थी उनकी? आज हमारे योगी और मोदी सरकार ने ही उन दरिंदों को जो है सजा दिलवाई गई है। मैं इतना ही कहूँगी। ठीक है, आपका क्या नाम? परमजीत सिंह। परमजीत सिंह। सर, ये बताइए कि जिस तरह से ये घटना हो रही है और कहा जा रहा है कि हिंदू बनाम सिख करने की कोशिश की जा रही है, ये सच में है कि बस विपक्षियों द्वारा बनाया जा रहा है? ये विपक्ष के द्वारा एक सोची समझी रणनीति के तहत राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं ये लोग। इसमें कांग्रेस जो अपने समय में सरकार में थी, बार बार यहाँ सभी सिख लोग 1984 की बात क्यों करते हैं? क्योंकि एक ऐसा कत्लेआम हुआ था जिसको आज तक क्या आने वाली हम लोगों की 5, 7, 10 पुश्तें नहीं भूल सकती हैं। जो हमारे धर्म ने खोया है ना, जिसके घर का चिराग चला गया, जिसके घर की बहन चली गई, जिसको टायर गले में टायर जाल के जला दिया गया, कैसे किसी को भूला जा सकता है? ये प्रियंका गांधी या इसकी माता जी सोनिया गांधी या इसके पिता राजीव गांधी उस वक्त कहाँ पे थे? आज तक राहुल गांधी ने कभी उस विषय में बात करी? कभी सिख समाज से सार्वजनिक तौर पे माफ़ी मांगी कि ये 1984 की जो घटना थी उनके द्वारा घटित की गई थी? ऐसा कभी नहीं किया। अखिलेश यादव के बारे में क्या सोचते हैं? मैंने क्या कहा, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। पार्टी उनकी होती है, समर्थन ये देते हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो। इनको सबको एक बार वोट लेने के बाद एक साथ जाकर के जुड़ना है। 2022 में चुनाव आने वाला है, तो क्या लगता है सिख समुदाय किसके तरफ ज़्यादातर मतदान? सिख समुदाय, अगर मैं समर्थन की बात करेंगे तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, और जो नहीं है वो कभी नहीं थे और ना शायद रहेंगे, है ना?